फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होगा उसमें ये दो रिएक्शन इन्वॉल्व रहते हैं इन केस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है NO3 NO3 का रिडक्शन होगा NO2 में, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन रहता है NADP और NADPH। ठीक है, PQ ब्रैकेट में लिखा है, यहां पे एक तो NADH एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट रह सकता है या NADPH, मतलब दोनों में से जो कोई भी अवेलेबल रहेगा वो यूटिलाइज होगा किसके लिए, ये रिडक्शन प्रोसेस के लिए। ओके, अब इस रिडक्शन होने के बाद NO3 का कन्वर्शन किस में होगा, NO2, एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो फिर से रीजनरेट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन लूज हो जाएगा एंड ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना है एंड NADP पॉजिटिव चार्ज उसके पे आ जाएगा बिकॉज इट एक्टेड एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, इसी के सेकंड स्टेप में ये जो भी NO2 सेल के अंदर बन रहा है इट इज अगेन रिड्यूस्ड बाय NADH और NADPH। अगेन NADH या NADPH दोनों में से जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर वहां पे प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ये प्रोसेस में हेल्प करेगा। इसके बाद रिडक्शन से इसका कन्वर्शन किस में होता है, अमोनिया में, एंड अमोनिया एंड वाटर एंड साथ में ये इलेक्ट्रॉन डोनर फिर से रीजनरेट हो रहा है। अब ये सभी रिएक्शन में ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम यूज होंगे एंड साथ में ये लिखा है FMN एंड FAD। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फेराडॉक्सिन, ये वो कंपाउंड है विच एक्ट्स एज अ कोफैक्टर। ठीक है, या एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो एंजाइम के पर्टिकुलर काम करने के लिए ये चाहिए रहता है। ठीक है, इसलिए वो वहां पे मेंशन किया। ये इतना डिटेल में याद नहीं रखा तो भी ठीक है, बट सिर्फ याद क्या रखना है कि ये टाइप के रिएक्शन अपने को कहां पे देखने को मिलेंगे, इन केस ऑफ नॉन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसके पहले अपन ने जो पढ़े वो कहां पे यूटिलाइज हुए थे, इन केस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो यहाँ पे एसिमिलेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का पार्ट खत्म होता है। ठीक है, एंड में अपने अब तक अपन ने जो भी पढ़ा कि ये जितने भी रिएक्शन हो रही है जिससे नाइट्रोजन का क्या होगा, एसिमिलेशन। सो नाइट्रोजन सबसे पहले कहां पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो प्रोसेस बताए थे, एक अबायोलॉजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। ठीक है, जो अबायोलॉजिकल है उसी को दूसरा नाम क्या दिया था, मैकेनिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, मैकेनिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा, हीट, इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज, हाँ लाइटनिंग जैसे फिनोमिनॉन। सो फैक्ट्री में कोई भी कंपाउंड के हाई टेम्परेचर या उनमें से जो भी गैसेस बाहर निकल रही है, दूसरा लाइटनिंग की वजह से या थंडर की वजह से वहां पे जो भी नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एंड थर्ड अगर किसी रिएक्शन में या किसी भी फॉर्म में नाइट्रोजन का कंबशन हो रहा है, वेदर इट इज इनकम्प्लीट और कंप्लीट। सो इन सभी केसेस में नाइट्रोजन जो है वो दूसरे फॉर्म में, मतलब डायनाइट्रोजन के फॉर्म से वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजीनस कंपाउंड। ठीक है, सो वो भी एक तरीके का क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, अब इसको मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल भी कह सकते हैं, जहां पे इंडस्ट्री में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शन के थ्रू फिक्स हो रहा है। सो इट कैन बी रिगार्डेड एज मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सेकंड जो अपन ने किया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बायोटिक सॉरी सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ओके, एंड इसके बाद ये जो भी प्रोसेस है इन दोनों प्रोसेस से N2 का कन्वर्शन किस में होता है, NH3, दैट इज अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया ये जो भी अमोनिया है वो आगे कौन सी स्टेप में जाएगा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय नाइट्रिफिकेशन, हाँ ओके, सो मीन्स
अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में होता है। ओके, अब यहां पे ये जो भी नाइट्रिफिकेशन है, अमोनिया का कन्वर्शन होगा NO2 में। ओके, एंड NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NO3। सो ये नाइट्रेट और नाइट्रेट का कन्वर्शन हुआ। अब ऑब्वियसली ये सभी प्रोसेस कहां पे शुरू है? एक तो ये फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं वो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। इन बोथ ऑफ द केसेस दीज बैक्टीरिया बिलोंग्स टू सॉइल। ठीक है, सो ये जो भी यहाँ पे नाइट्रोजन का कंटेंट या नाइट्रोजनस कंपाउंड बने हैं, ये सभी किसका पार्ट है? इट इज सॉइल नाइट्रोजन पूल। मींस सॉइल में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन में ये तीनों टाइप के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इस दो मेथड से अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये प्रोसेस हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी प्रोसेसेस है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी मैकेनिकल प्रोसेस में सिर्फ अमोनिया या NH3 बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का दूसरा पार्ट कहेंगे। ठीक है, सिर्फ हमने को डिफरेंस समझाने के लिए दूसरा वर्ड यूज किया, बट इन शॉर्ट कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस है, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या वोल्टेज के यूज से नाइट्रोजन जो है वो NO3 में भी फिक्स होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो NO3 में भी फिक्स होगा। अगेन बारिश के पानी के साथ वो नीचे आएगा। ठीक है, वो सॉइल का पार्ट बनेगा। दिस इज हाउ NO3 बिकम्स पार्ट ऑफ द सॉइल। ओके, अब ये यहां पे जो भी तीनों कंपाउंड है, तीनों के तीनों कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उनका एसिमिलेशन किस में होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे ये जो भी NO3 है, ये कौन करेगा? यूज करेगा फॉर एग्जाम्पल प्लांट। ठीक है, ये जो भी मिनरल्स है लाइक NO3 और NH3, ठीक है, सॉइल पूल में से कोई भी तीनों, सिर्फ यहाँ पे डायग्राम में या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे बताया, बट तीनों में से कोई भी एक मिनरल जो है वो प्लांट यूटिलाइज करेगा। जब प्लांट यूटिलाइज करता है तो वो क्या बनेगा? इट बिकम्स पार्ट ऑफ अपटेक एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ प्लांट बायोमास। ठीक, सो इन तीनों में से जो भी कंपाउंड यूटिलाइज हुआ वो प्लांट के बायोमास का पार्ट बन गया, मींस प्लांट के सेल का पार्ट बन गया। ठीक है, अब प्लांट से जो भी प्लांट कौन कंज्यूम करते हैं? एनिमल्स। ठीक है, मींस हर्बीवोर्स यानी एनिमल्स। हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कार्निवोर्स। सो ये जो भी प्लांट नाइट्रोजन यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, वो प्रोटीन पहले हर्बीवोर्स में जाएगा। वो हर्बीवोर्स को जो कार्निवोर्स या प्रेडेटर्स खा रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट उनकी बॉडी में जाता है। सो ये जो भी प्लांट बायोमास में नाइट्रोजन बना है, वही नाइट्रोजन अब किसकी एनाटॉमी का पार्ट होगा? एनिमल बायोमास। इट बिकम्स पार्ट ऑफ एनिमल बायोमास। ठीक है, अब ये दोनों भी, वेदर प्लांट और एनिमल, नेचर में इन दोनों का कभी ना कभी डेथ होगी, और डेथ के बाद क्या होगा? डिकम्पोजिशन। सो ठीक है, डेथ एंड डिके और सिंपली डिकम्पोजिशन, ये स्टेप में से ये जो भी डिकम्पोजिशन होगा। अब फर्स्ट रिएक्शन जो अमोनिफिकेशन में अपन ने देखी, ये जो भी अमोनिया है, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले फ्री अमाइनो एसिड। ये जो भी अमाइनो एसिड है वो बैक्टीरियल सेल्स इस अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। ठीक है, सो इसका क्या होगा अभी? अमोनिफिकेशन। ठीक है, एंड अमोनिफिकेशन के थ्रू ये फिर से सॉइल का पार्ट बनेगा। सो ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस जो सॉइल में हो रही है, वो सॉइल में ये तीनों में से कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे, आई मीन रहती है। उनमें से प्लांट कुछ यूज करेंगे, प्लांट जब यूज करते हैं तो वो एनिमल की बायोकेमिस्ट्री का पार्ट बनेंगे। उसके बाद प्लांट और एनिमल दोनों का डिकम्पोजिशन होने के बाद, यहां पे सिर्फ एक ही वे में दिखाया, बट ऑब्वियसली ठीक है, दोनों भी प्लांट, वाइल्ड में प्लांट और एनिमल दोनों भी मरते हैं तो दोनों का डिकम्पोजिशन होगा, जिसके बाद डेथ और डिके के बाद अमोनिया बनेगा, और ये रिएक्शन चलती रहेगी। दूसरा,
इसमें अमोनिफिकेशन बताया, नाइट्रिफिकेशन बताया, एक क्या बाकी है, डीनाइट्रिफिकेशन। सो ये जो भी NO2 NO3 बन रहा है, डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये जो भी बैक्टीरिया है इसका क्या करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन। एंड डीनाइट्रिफिकेशन के बाद ये जो भी नाइट्रोजन है वो फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का पार्ट बनता है। ओके, सो इस तरीके से ओके, इस तरीके से ये जो भी नाइट्रोजन है वो सर्कुलेट होता जाएगा। बायोलॉजिकल अबायोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू ये नाइट्रोजन फिर से ऐड होता जाएगा। अब ये जो भी साइकिल है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, याद रखना क्योंकि ये इकोलॉजी में रिपीट होगा। ठीक है, और तब मैं फिर से पढ़ने में पढ़ाने वाला, इकोलॉजी में ये रिपीट होगी। ठीक है, तब याद रखना। सो इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू सर्कुलेट होगा और एनवायरनमेंट में फिर से रीजनरेट होता है या एनवायरनमेंट से फिर से प्लांट या एनिमल का पार्ट बनता है।